नमस्कार मेरे साथियों। फिर स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल NSA रैंकर्स परिवार में। मैं हिंदी बाबा आपके सामने आज जो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं ये मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। और आप लोगों को जो मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ समझाने जा रहा हूँ, यहाँ से आपके खासकर जिन पेपरों में हिंदी आती है यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना होती है मेरे प्यारे साथियों। तो आज आपको बहुत कम समय में मैं आपको एक प्रश्न देने जा रहा हूं और इस वाली क्लास से आपको एक प्रश्न मिलने ही वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको मालूम है कि NSA रैंकर्स जो परिवार है आपका, ये यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन चीजें है ना, अलग हटके चीजें लेकर के आया है। तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना है, बस केवल और केवल आपको ये क्लासेज, ये आपका यूट्यूब चैनल आपको लाइक और शेयर जरूर कर देना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल चुके। ये शिक्षा है, ये ज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है, आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का भाषाई मानचित्र मैंने आपको बताया है, जिसमें मैं हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी बोलियां समझाने वाला हूं। यहां से कई बार हमारे पास में परीक्षा में सवाल पूछने के लिए आ जाता है प्यारे साथियों, जैसे कि उन्होंने आपको कोई भी एक रचना दे दी और आपसे पूछा गया कि ये रचना किस काल की है या किस बोली में लिखी गई है या किस भाषा में लिखी गई है, तो आप बता नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते? अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये रचना इस कवि की है या इस लेखक की है, तो आपको मालूम है कि वह लेखक जिस भाषा का है, तो यानी कि उसकी रचना भी उसी भाषा की मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको बड़े अच्छे तरीका से। बस क्लास के आखिर तक आपको रुके रहना है, क्योंकि पूरी क्लास का निचोड़ जो मिलने वाला है वो आखिर में, अंत में ही आपको मिलेगा। तो आपको क्लास के आखिर तक रुके रहना है। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर भी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि NSA रैंकर्स का जो चैनल है और आपको उससे संबंधित किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या लेनी है, तो आप इस नंबर पर है 9997272388 पर आप कॉल करके है ना, यहाँ पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए बेटा, मैं आपसे खड़ी बोली के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं बेटा आपके यहाँ पर अवधि बोली के बारे में बात करने वाला हूँ, ब्रज बोली के बारे में बात करने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आपके यहाँ पर मैथिली में बात करने वाला हूँ और भोजपुरी में। दरअसल क्या है, हिंदी में हमारे पास में सबसे ज्यादा जो पूछने के लिए आते हैं प्रश्न, वो इन बोलियों से आते हैं। और आपको मालूम है कि खड़ी बोली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए सीधे निकल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों उधर हमारे खड़ी बोली। मैं आपको एक दिन ये भी बताऊंगा, एक दिन ऐसी क्लास और दूंगा मैं आपको कि कौन सी बोली कहाँ और किधर बोली जाती है, उसका भी मानचित्र करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं इन हमारे पास में 5 बोलियों के बारे में, कि कौन सी बोली कहाँ और कैसे और किसके कौन कौन इसको कभी बोलते हैं। चले प्यारे बच्चों, चले। हाँ जी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ब्रज भाषा के बारे में प्यारे बच्चों। और ब्रज भाषा जो है भक्ति और माधुर्य रस के बारे में आपको बताती है अच्छे तरीका से। फिर हम बात करेंगे अवधि के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवधि महाकाव्य और सूफी प्रेम काव्य धारा के बारे में बताता है, आपको बताती है, आपको मालूम है। खड़ी बोली की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो खड़ी बोली क्या है? आधुनिक हिंदी की नींव है और इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से आगे, ठीक है ना। फिर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी क्या है? लोक जनता पब्लिक की आवाज है भाई हमारे पास में, जो खूब सारी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। मैथिल, मैथिल की बात हम बात करें, मैथिल को कोकिल, मैथिल भाषा को किस नाम से जाना? कोकिल कंठ, कोयल की बोली के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज है तो हमारे यहाँ परीक्षा में पूछने के लिए आती है। और इन्हीं 5 बोलियों पर मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन सा राइटर से यानी कि लेखक या कवि इन बोलियों के अंतर्गत आता है। देखिए आप कोई भी किताब उठा के देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये कवि इस बोली का, ये कवि नहीं, मैंने बोली के अंदर सभी कवियों को लिख करके यहाँ पर लेकर के आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भक्ति से संबंधित कौन सी बोली है,
महाकाव्य सूफी प्रेम की कौन सी बोली है? आधुनिक हिंदी से परीक्षा में भी पिछली बार सवाल पूछने के लिए आ चुका है। आधुनिक हिंदी की नींव किस बोली या किस भाषा को कहा जाता है? तो ये सब चीजें छोटी छोटी सी हैं। देखिए ये बहुत छोटी वीडियो है आपके पास में, इस वजह से मैं आपको कम समय में ज्यादा यानी कि गागर में सागर बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखते रहिए। चलो आगे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रज भाषा के बारे में। और ब्रज भाषा के बारे में प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको मालूम है कृष्ण भक्ति का इसमें 90% कूट कूट की बातें कही गई हैं, क्योंकि ब्रज भाषा को बोलने का केंद्र हमारे पास में क्या है? मथुरा है। तो इसमें हम देख सकते हैं पहली बात तो यह है कि ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। जब हम बोलियों का वर्गीकरण कराएंगे, जब आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ये प्रमुख बोली है और इसमें ये भक्ति काल के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और रीति काल की ये प्रधानता की भाषा रही है, ठीक है ना। इसकी मिठास ने सदियों तक काव्य की भाषा बनाए रखा है। बनाए क्या रखा है? आज तक भी है। इसके बारे में हम बात करें तो चलिए, तो इसमें 2 कवि हमारे मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक सूरदास और एक बिहारी। सूरदास बिहारी के बारे में हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रज भाषा में सूरदास ने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर काव्य लिखा है। और आपको मालूम है कि वात्सल रस का सम्राट हमारे पास में किसको कहा जाता है? सूरदास को। और देखिएगा बिहारी जो है इन्होंने तो क्या कर दिया, गागर में सागर भर दिया है ये मानिएगा। और इसके बारे में इनको कहा जाता है, इनको इन उपनामों से जाना जाता है। अब मैं आपको एक नजर में सभी राइटर्स के बारे में यहाँ बताने वाला हूं, यानी कि ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं। देखिए एक नजर में आपको याद कर लेना है, पूरे पूरे के पूरे एक नजर में याद कर लीजिए, सवाल परीक्षा में पूछने के लिए आता है। देखिए सूरदास ब्रज भाषा के हैं, रहीम ब्रज भाषा के है ना, रसखान, केशव दास, ठीक है। और ये हमारे पास में ये होंगे हमारे पास में नंददास, ठीक है ना। बिहारी, ठीक है, नंददास यहाँ पर 2 जगह कर दिया, कट कर दिया है ना। नंददास, मतीराम, भूषण, देव, भारतेंदु, जगन्नाथ, रत्नाकर, भिखारी दास, मीरा, देवकीनंदन, कुलशेष, लल्लूलाल और चिंतामणि, ये सभी के सभी एक नजर में आपको मिल जाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास में कभी भी किसी से संबंधित कोई सवाल आता है, जैसे कि आ जाए हमारे पास में कि बताइएगा कि जो है किसी के सतसई, बिहारी सतसई किस बोली की रचना है, किस भाषा की रचना है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी रचना है? बिहारी की। अब बिहारी किस काल के हैं? आपको भक्ति काल का। और आपको मालूम है कि उनकी भाषा क्या थी? थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि इनमें से किसी भी की, चाहे सूरदास, रहीस, केशवदास, किसी की भी रचना को आप ले सकते हैं। और एक सबसे मजे की बात है कि एक ही नजर में एक ही भाषा के अंदर कौन कौन से कवि वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब इनसे संबंधित तो कोई भी सवाल आपके पास आ जाता है कि भिखारी दास की कोई रचना आ गई और आपसे पूछा गया कि ये रचना किस भाषा की है, तो आप आराम से बता पाएंगे, चिंतामणि, मतीराम, किसी के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सबको आपको नोट करके रखना है यहाँ पर अच्छे तरीका से। अब हम अगली पर चलते हैं। हम अवधि के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है बेटा, अवधि के बारे में। और आपको मालूम है अवधि जो कहाँ बोली जाती है? अवध। अवध का मतलब है हमारे पास में यानी कि लखनऊ का जो पूरा क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा वह हमारे पास में अवध कहलाता है। और आपको मालूम है अवध तो हमारे पास में राजधानी तक रही है पुराने जमाने में भी, जब से लेके अब तक। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तुलसीदास की, और हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने आपको मालूम है रामचरितमानस की रचना की थी। और रामचरितमानस किस भाषा की है हमारे पास में? अवधि की। आपके यहाँ परीक्षा में कई बार पूछने के लिए आ चुका है। देखिए सीधी सी बात है, तुलसीदास की जितनी भी रचना है और ये किस भाषा के हैं? अवधि के। और इनकी जितनी भी रचनाएं होंगी तो किस किस भाषा की होंगी? इसी भाषा की, यानी बोली की। हमारे पास हम भाषा भाषा बोलते रहते हैं लेकिन होती हमारे पास बोली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है ना। और इसमें रामचरितमानस की रचना की गई थी। और इसमें सूफी संत है ना मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी संतों ने भी इसमें किया हुआ है। चलिए तो हम इसमें बात करने वाले हैं एक साथ फिर सभी राइटर्स पर। देख लीजिएगा यहाँ पर अवधि बोली के जितने भी प्रमुख हमारे पास में राइटर्स हैं वो सब मिल जाएंगे। अब देखिए तुलसीदास जी आ गए, मलिक मोहम्मद जायसी आ गए, आपके पास में मुल्ला दाऊद आ गए, कुतुबन आ गए, उस्मान, मलूक दास, ठीक है, मंजन, नूर मोहम्मद, आलम,
प्रताप नारायण मिश्र, है ना, और जो हमारे बाल भद्र दीक्षित आ जाते हैं, वंशीधर शुक्ल आ गए, चंद्रभूषण त्रिवेदी, गुरु प्रसाद सिंह, शारदा प्रसाद, द्वारिका प्रसाद। अब इसमें से ऐसे तो बहुत सारे राइटर हैं जो आपने आज तक कभी पढ़े ही नहीं है मेरे प्यारे। मैंने क्या कहा, आप टीचिंग या शिक्षक भर्ती से लेकर के या नॉन टीचिंग यानी बिना शिक्षक भर्ती से लेकर जिनमें भी हिंदी आते हैं, कोई भी पेपर उठा के देखते हैं तो आपको एक सवाल यहाँ से मिल जाएगा, आने की संभावना बार बार रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप पूरे को देख सकते हैं अच्छे तरीका से यहाँ पर, पूरे के पूरे को। अब ये सभी जितने भी हमारे पास में राइटर हैं वो किस बोली के हैं, अवधी बोली के हैं। चलो अगली बोली पर चलते हैं। अगली कौन सी है, खड़ी बोली। भाई आइए, खड़ी बोली के बारे में देखिए, अभी मैं आपको बोलियों का वर्गीकरण भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे आपको भ्रंश में से हमारे पास में जो है सौर सैनी, मागधी, अर्मागधी, ठीक है ना, फिर खास विराचल, महाराष्ट्र बनी, फिर उनके भी उपभाग होंगे, फिर उनकी बोलियां लिखाएंगे हम आपको। आपको नहीं मालूम है कि हिंदी की हमारे पास में कितनी बोलियां हैं, परीक्षा में सवाल आता है पूछने के लिए 18 है, कौन कौन से क्या क्या, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइएगा भाई, तो खड़ी बोली के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर किसके, अमीर खुसरो के बारे में। और देखिए अमीर खुसरो के बारे में अगर मैं यहीं पर बात करने लग जाऊं तो अमीर खुसरो आपको मालूम है यह अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका दरबारी कवि था, और ये कई राजाओं के, कम से कम 9 राजाओं के नीचे इसने काम किया है, ये मानेगा अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ही पहला ऐसा व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों जिसने अरबी, फारसी, तुर्की की पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया था। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में छोटी सी बात बता दो, ये पहला ऐसा खड़ी बोली का राइटर है, लेखक है ये, जिसने भारत में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले किसी ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। चलिए ये बातें होती रहेंगी, आगे पढ़ाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा आपको। चलिए भाई, तो अमीर खुसरो की पहेलियां शुरू होकर होती है हमारे पास में, और हिंदी का मानक रूप, आप ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछने के सवाल आ चुका है कि हिंदी का मानक रूप किस बोली को माना जाता है या किसे माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खड़ी बोली को। ये आपके यहाँ पर एसआई पुलिस में, लेखपाल में कई बार ऐसे सवाल पूछने के लिए आ चुका है हमारे पास में कि मानक हिंदी का रूप किसे कहा जाता है। खड़ी बोली, ब्रज, खड़ी है, अवधि, कई दे देगा आपको, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइएगा, तो अमीर खुसरो के हैं तो हमारे पास आदिकाल के, ठीक है, जिनके बारे में बात करेंगे। और फिर आते हैं हमारे पास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, इनकी एक महाकाव्य लिखा था प्रिय प्रवास, समझिएगा, वो खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जब मैं आपको प्रथम पढ़ाऊंगा, इनके बारे में पढ़ाऊंगा, रचनाकारों के बारे में जब आपसे बात करेंगे। और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खड़ी बोली के निर्माता यानी कि कौन कौन राइटर हैं जो हमारे खड़ी बोली में आते हैं। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास में अमीर खुसरो हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे, ईसा अल्लाह खां, है ना। ईसा अल्लाह खां के बारे में आपको पता ही है कि इनकी एक रचना है रानी केतकी कहानी, जो माना जाती है कि हिंदी में प्रथम कहानी है, लेकिन वो नहीं है हमारे पास में। हम प्रथम पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको, ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भैया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तो आपके यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु हैं भाई। हाँ जी, विद्या गुरु यही है हमारे पास में, जिन पर बात करेंगे। और राजा लक्ष्मण सिंह, ये तो भैया आगरा के ही है आपके पास में। अगर आप आगरा के वासी हो तो आपने संजय पैलेस में वो देखा है, संजय पैलेस के सामने एक रास्ता आई है, ये उनकी आज भी कोठी इनकी बनी हुई है वहां पर। राजा लक्ष्मण सिंह आगे हैं, पर लेकिन इनकी बोली खड़ी थी, इन्हें लिखा खड़ी में था, ध्यान रखिएगा। बब्बू वाहन और सदर मिश्र, ये सभी के सभी क्या है हमारे पास में, ये सब के सब खड़ी बोली के कवि है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली बोली कौन सा है, भोजपुरी। भाई भोजपुरी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इंडिगो ब्लू, पूर्वांचल की धड़कन है, पूर्वांचल की धड़कन। और आप जानते हो अच्छे तरीका से कि बिहार से सटे जितने भी हमारे शहर हैं उत्तर प्रदेश के, और बिहार में सब जगह कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी, है ना। तो उनके बारे में हम बताएंगे कहाँ कहाँ बिहार के किस किन शहरों में भोजपुरी, और उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में भोजपुरी बोली जाती है, जिनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। पर लेकिन यहाँ पर बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में ये सवाल पूछने के लिए आपके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम बात सीधे करेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा में, टीजीटी में और टीचिंग वाली परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछने के लिए आ चुका है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक नजर डाल के देखते हैं भोजपुरी के लोक कवि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। आइए भाई,
पहले हैं महेंद्र मिश्र, फिर भिखारी ठाकुर, फिर केवल महेंद्र, फिर जगदीश चंद्र माथुर, हीरा डोम। और हीरा डोम के बारे में तो आगे मैं जब पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा हीरा डोम क्या थे, कौन थे, क्या नहीं थे। बुलाकी दास, दूधनाथ उपाध्याय, रघुवीर नारायण, बाबू अंबिका प्रसाद और बाबू रामकृष्ण वर्मा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 10 व्यक्ति मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट हैं। ये तो वो है कि जो आपकी यहाँ हिंदी में किताब में पढ़ाए जाते हैं, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। और इसमें से भी आपने एक आध दो कोई पढ़ा होगा भाई, किसी को जानते भी नहीं है, पर लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ ना। यहाँ पर याद रखने एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, मैथिली के बारे में बात करते हैं। तो भैया मैथिली जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हमारे पास में ये केवल और केवल बिहार में ही बोली जाती है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, और बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बोली की खास बात क्या है पता है? मिठास, मीठी, यानी कि कोयल के जैसी। यहाँ पर ध्यान के एकमात्र ऐसी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। हाँ जी, जी मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। ये बोली भी है और प्लस भाषा भी है। और आपको मालूम है कि जो है हमारे पास में मैथिली जो है भाषा बाद में जोड़ी गई है। कब जोड़ी है, क्या जोड़ी है, जब मैं आपको डिटेल में विविध पढ़ाएंगे, जब आपको बारे में बताएंगे क्या है कैसे है। चलिए, लेकिन इनके कवि हमारे पास में विद्यापति, जो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षा में सवाल आ चुका है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। वैसे में राइटर्स के यानी कि लेखक और कवियों के नाम उपनाम यानी फेमस नाम जो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, उस समय यहाँ पर मैं लिखाऊंगा कि विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है। आइए इनके ऊपर भी एक नजर डाल के देखते हैं। हाँ जी, कौन कौन से क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यापति के बारे में, फिर हरिमोहन झा, नागार्जुन, है ना, फिर राजकमल चौधरी, रविंद्र, शंकर देव, माधव देव, गोपाल देव, हाँ जी, रामदास बाबू, भोलालाल दास, ठीक है, रामजी चौधरी, विनीत ठाकुर, कुमार, शिव कुमार प्रसाद। ये हमारे पास में है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर आज डिटेल में सारी चीजें दे रहा हूँ, पर्टिकुलर सब मुझे नहीं मालूम है। अगर किसी किताब में ऐसा मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी बुक है। नहीं तो आपको एक छोटी सी क्लास में सारा मैटर आपको मिलेगा यहाँ पर भाई। अब इनमें से किसी की कोई भी हमारे पास में रचना आ गई तो आप फटाक से बता पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई ये एक नजर में बोलियो उनके शीर्ष कवि है, एक प्रमुख कवि है जिनके बारे में मैंने भी आपको समझाया कि ब्रज की बात करें सूरदास बिहारी रसखान, ठीक है ना, अवधि की बात करें तुलसी जायसी कुतुबन, ठीक है ना, खड़ी बोली की बात करें अमीर खुसरो, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, भोजपुरी की बात करें तो भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, और मैथिल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों विद्यापति। यानी कि ये मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है। एक नजर में आप इनको देख लीजिए, जी भर के अपने जेहन में हृदय में उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक ही उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो मैंने यहाँ पर ज्ञान दिया है, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया है, वह आपकी समझ में आई और एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। अगर पेपर में एक सवाल आया तो एक झटके में आप बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ऐसे ही कुछ रोमांचित पॉइंट हैं हमारी हिंदी में जो मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको लगा कि आज मैंने आपको बेहतरीन बढ़िया कुछ नया दिया है तो आप मेरी क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाँ, और प्यारे साथियों, आप लोग जो है यहाँ पर एक बात और कि मैंने आपको एक बात बताई यहाँ पर कि NSA रैंकर्स परिवार जो आपके लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पर कुछ नया करने की, कुछ नए तरीके से आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर और जितना हो सके आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बच्चों के पास ये ऐसा नई चीज नई बात मिल जाए। हाँ, एक बात और प्यारे साथियों, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी या फिर कुछ पूछना है तो मोबाइल उठाइएगा और नंबर बना करके कॉल कीजिएगा। आपसे हमारी टॉक टू टॉक यानी कि बात टू बात वार्तालाप होगी हमारे पास में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज केवल मैंने जो आपको पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है
तो मैंने बार बार कहा ना, पर जाने से पहले प्यारे बच्चों एक बार लाइक तो बनता है और शेयर बनता है, करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आई या कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों फिर दोबारा से एक बार मैं नए टॉपिक के साथ में मिलता हूं, तो आज मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।